तन्नाम्नायं देशो भारत इति विश्रुतो लोके। पौराणिक मत में तथा भरताय प्रशस्ति चाटुक्ति। अन्वय देखिए, तत्नाम्नायं देशः लोके भारत इति विश्रुतः सा भरताय प्रशस्ति चाटुक्ति अस्ति एतत् पौराणिकं मतम्। अर्थात उस भारत के नाम से ये संसार में भारत देश विख्यात हुआ। वह उक्ति तो भारत के लिए प्रशंसा में कही गई चाटुक और उक्ति है, ऐसा कुछ पौराणिकों का मत है। आग्नेय भारत के नाम से ये देश भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ है। उस उक्ति को पौराणिक लोग चाटुकारिता में कही गई बात मानते हैं। देखिए, इसका श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। तत्नामना, उस भारत के नाम से, अयम देश, ये देश, लोक यानी संसार में, भारत इति विशुद्ध, भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, अतः भारत नाम से जाना गया। सा वह भरता, भारत के लिए कही गई प्रशस्ति, उसकी प्रशंसा में, चाटुक्ति, पृष्ठ पेशन में कही हुई बात है। एतत्, ऐसा, पौराणिकम मतम, पुराण वेत्ताओं का मत है। तो फिर क्या करें इसके लिए फिर आगे चलते हैं। अगले श्लोक में बता रहे, भरतेन तेन भरता इति क्लश्रुता देशा कुलमेव तेन भारतम मत्स्योक्तम भारताख्याने। अन्य देखिए, एतेन भरतेन एते भारता देशा न किल श्रुता इति तेन भारतम कुलम एव इति भारताख्याने अस्य उक्तम। अर्थात इस आग्नेय भारत से ये देश भारतवर्ष के नाम से निश्चय प्रसिद्ध नहीं हुआ, उसके नाम से तो भारत कुल ही प्रसिद्ध हुआ, ऐसा महाभारत में इसके विषय में कहा गया है। अन्वय देखिए, एतेन भरतेन एते भारता देशा न कृष्णता इति तेन भारतम कुलम एव इति भारताख्याने अस्य उक्तम। एक एक प्रकार देखिए, एतेन भरतेन, इस भारत के नाम से, एते भारता देशा, ये भारत देश, न किल निश्चय नहीं है, श्रुता प्रसिद्ध हुआ, इति ऐसा, तेन उससे, भारत कुल में, भरत कुल में उत्पन्न हुए सभी भारतवासी उत्तम कहा गया है। भारत आख्याने, माँ भारत के आख्यान में, अस्य उत्तम, इसके विषय में कहा गया है। भाव यह है कि महाभारत में कहा गया है कि आग्नेय भारत के नाम से या आग्नेय भारत के नाम के आधार पर इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा, अपितु भारत के वंशज ही भारत कहलाते हैं। इस तरह भारत कुल या वंश के नाम के आधार पर ये देश भारतों का देश भारत कहलाया है। यानी आग्नेय जो भारत था उसके वंशज कहलाए भारत, और उन भारतवासियों के आधार पर आगे चलकर ये हमारा भारत देश कहलाया। दुष्यंतस्तु ततो राजा पुत्रम शाकुंतलम तदा भरतम नाम तय कृत्वा यो राज्याभ्यषेचयत्। अन्वय देखिए, ततो राजा दुष्यंतः तु पुत्रम शाकुंतलम भरतम नाम तय कृत्वा तदा यो राज्य अभ्यषेचयत्। अर्थात राजा दुष्यंत ने अपने उत्तराधिकारी जो था उसके रूप में अपने शकुंतला और खुद के जो भरत नाम का पुत्र था उसे युवराज के रूप में स्थापित करके, अभिषेक करके, और उसे सर्वदमन होते हुए भरत नाम से ही युवराज बनाया। शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन था, किंतु उसे भरत नाम रखकर उसे युवराज बनाया। अन्वय के अनुसार देखिए, ततो राजा दुष्यंत है, तथा इसके बाद राजा दुष्यंत ने तू तो पुत्रम, अपने पुत्र को, वो किससे मिला था, शाकुंतलम, जो शकुंतला से उत्पन्न हुआ था, भरतम, उस भरत को नाम तय, भरत नाम से युक्त करके, उसका भरत नाम रख करके, तदा तब युवराज पद पर अभिषेचित, उसको अभिषेक किया, उसका राज तिलक किया। स राजा चक्रवर्ती आसीत सार्वभौम प्रतापवान,
भरताद भारती कीर्तिर्येनेदं भारतम कुलम। वह भारत, जो भारत जिसके नाम पर कहलाया, वो भरत शकुंतला का पुत्र बता रहे हैं हम। वह शकुंतला का पुत्र जो भरत नाम से विख्यात राजा, सार्वभौमिक रूप से बलवान तेजस्वी चक्रवर्ती था। भरत से भारतवर्ष की, भारत राष्ट्र की कीर्ति है, जिससे भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। देखिए, महाभारत के आदि पर्व के 17वें अध्याय में उल्लेख आता है कि भरत के वंशज ही भारतीय कहलाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भरत के वंशज ही भारतीय हैं, और जहाँ भारतीय रहते हैं वह क्षेत्र भारतवर्ष है। आग्नेय व्रत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा, ये कहना उचित प्रतीत नहीं होता। देखिए, एक एक शब्दकार देखिए आप अन्वय के अनुसार। स वह राजा, भरत नाम से प्रसिद्ध राजा, सार्वभौम यानी सार्वभौमिक, प्रतापवान, तेजस्वी था, तेजवान था, चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती था, सब जगह उसका राज्य, आसित मानी था, भरतत भरत से भारतीय भारतवर्ष की कीर्ति यानी यश, ये न जिससे इदम ये भारतम कुलम, ये वंश भारत वंश कहलाया। भारत के वंशज भारत पहले कहलाया, वो भारती जिसमें भारत वाले वंश के लोग निवास करते हैं वो देश भारतवर्ष फिर कहलाया। अब देखिए, हम आते हैं वैदिक मत में। वैदिक मतानुसंधान। ब्रूमो वयम तो पूर्वम देवयुगे पत्र मानुषे लोके अग्निर्भर्तो अधिपतिर्नियुक्त इंद्रेण मनुरासीत। हम तो ये कहते हैं वैदिकों के मत के अनुसार कि प्राचीन काल में देव युग में भी या मनुष्य लोक में जिस अग्नि को पालन पोषण करने वाला शासक नियुक्त किया हुआ था वह मनु था। अन्वय देखिए, वयम तु ब्रूम पूर्वम देवयुगे भी अत इंद्रेण मानुषे लोके अग्नि भरत अधिपति नियुक्त है स मनु आसीत। अर्थ देखिए एक एक शब्द का। वयम हम, तू तो ब्रूम बतलाते हैं, पूर्वम पहले, देवयुगे अपि देवयुग में भी, इंद्रेण इंद्र के द्वारा, अत्र यहाँ अर्थात मानुष्य लोक के इस मनुष्य लोक में, अग्नि यानी अग्नि को ही भरते भरण पोषण करने वाला अधिपति शासक नियुक्त किया हुआ था। मनु आसीत, और वह मनु था। अर्थात वैदिकों के कथन के अनुसार प्राचीन देवयुग में इंद्र ने मनुष्य लोक में शासक के रूप में अग्निदेव को उत्तरदायित्व सौंपा, और इस अग्नि का ये दायित्व था कि समस्त प्रजाजनों का भरण पोषण भी करे। भरण पोषण करने वाला भरत होता है। अतः यह अग्नि रूप भरत तत्व ही इस धरा में व्याप्त होने से भारत कहलाया। इस तरह अग्नि ही भरत रूप है। आसीत् व्यवस्थितं तु त्रिलोक्यं यत्र देवयुगे तत्र च भारतवर्षं पृथ्वीमाहुर्मनुष्यलोकः सः। अर्थात जहाँ देवयुग में 3 लोकों अर्थात स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वीलोक, इन तीनों लोकों को व्यवस्थित किया हुआ था, तो वहीं पृथ्वी लोक को भारतवर्ष कहा गया है। ये भारतवर्ष ही मनुष्य लोक है। एक एक शब्द का तन्वय के अनुसार देखिए, यत्र देवयुगे त्रिलोक्यम व्यवस्थितम आसीत् तत्र भारतवर्षम पृथ्वी आउ स मनुष्यलोक। यत्र जहाँ पर देवयुगे देवयुग में त्रिलोक्यम 3 लोकों को अर्थात स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वीलोक व्यवस्थितम आसीत् व्यवस्थित किए हुए थे। तत्र वहाँ पर पृथ्वी को भारतवर्ष आहु कहते हैं, और वह भारतवर्षी स मनुष्य लोक है। वही मनुष्य लोक है, भारतवर्षी मनुष्य लोक है। भाव यह है कि पंडित मधुसूदन ओझा के अनुसार 3 लोकों की व्यवस्था में भू अर्थात पृथ्वी, भुव अर्थात अंतरिक्ष तथा स्व अर्थात स्वर्गलोक माने गए। ये भारतवर्ष भू यानी भौम त्रिलोकी का पृथ्वी लोक है। त्रिलोक्य में क्रम से दक्षिण समुद्र से हिमालय पर्यंत भूलोक, हिमालय से अल्टाई पर्वत श्रृंखला भाग भूवलोक, अल्टाई पर्वत श्रृंखला से उत्तरी समुद्र पर्यंत भाग स्वहलोक। इसमें विशेष बात यह है कि त्रिलोक्यम त्रियाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी, जो श प्रत्यय करने पर, त्रिलोकी प्लस श करने पर आदि वृद्धि होकर त्रैलोक्यम बनता है। व्यवस्थितम वि उपसर्ग
और अव भी उपसर्ग, वी प्लस अव दो उपसर्ग है, स्था धातु तय प्रत्यय से व्यवस्थितम। देवयुगे देवानाम युगम, देवयुग में पृथ्वी प्रत प्लस शिन प्रत्यय करके संप्रसारण शित्वार्थ निश प्रत्यय होने पर पृथ्वी शब्द बना। अर्थात ये देखिए आप, वैज्ञानिक व्याख्या स्वर्गलोक वगैरह की इसमें की जा रही है। स्वर्गेश्वर हो यथेन्द्र हो यथा अंतरिक्षेश्वर हो वायु, पृथ्वीश्वर तथा अग्निर्भर्त नाम आसीत। अर्थात जिस प्रकार स्वर्ग का स्वामी इंद्र है और अंतरिक्ष का अधिपति वायु है, उसी प्रकार अग्नि पृथ्वी का स्वामी है, क्योंकि यही इसी का नाम भरत है। अन्वय के अनुसार देखिए, यथा इंद्र स्वर्गेश्वर है, यथा वायु अंतरिक्षेश्वर है, असी तथा अग्नि पृथ्वीश्वर है, ही अस्य भरत यदि नाम आसीत। यथा जिस प्रकार इंद्र यानी इंद्र स्वर्गेश्वर है, स्वर्ग का स्वामी है, वायु यानी पवन अंतरिक्षेश्वर है, अंतरिक्ष का स्वामी है, तथा उसी प्रकार से अग्नि यानी अग्नि भी पृथ्वीश्वर, पृथ्वी का स्वामी है। ही यही कारण है अस्य इसका नाम आसीत, भरत नाम था। भाव ये कि उपरीत पद्यांश में वैदिक मत के तथ्य प्रस्तुत करते हुए पंडित मधुसूदन ओझा स्पष्ट करते हैं कि इंद्र स्वर्ग का पालन पोषण करता आया है और वायु अंतरिक्ष का, उसी भांति अग्नि भी इस पृथ्वी लोक का भरण पोषण करती है। भरण पोषण करने के कारण से ही भरत ही अग्नि का रूप है। स्वर्गेश्वर है यानी स्वर्ग का ईश्वर, स्वर्ग से ईश्वर है, स्वर्गेश्वर है। इंद्र है, इंद्र प्लस रणित इंद्र है। अंतरिक्षम, अंतर प्लस इक्ष प्लस गय, गय प्रत्यय होने पर रस होकर ई होने पर अंतरिक्षम। वायु, वा उन प्लस युग से बना वायु। देवेश्वरो यथेन्द्रो वायुरम यम देव योनिश, अग्नि तथा मनुष्येश्वरो मतो भारतो नामना। जिस तरह इंद्र देवों का स्वामी है और ये वायु देव योनियों का स्वामी है, उसी प्रकार से अग्नि जो है वह मनुष्यों का स्वामी है, पालन करता है, भारत है। उसी के पालनकर्ता के नाम से ये देश भारत माना जाता है। एक एक शब्दकार देखिए, यथा जिस प्रकार इंद्र है, इंद्र देवेश्वर अस्ति, देवों का स्वामी है। अयम यह वायु देव योनीश्वर, देव योनियों का स्वामी है। तथा उसी प्रकार मनुष्येश्वर है, मनुष्यों का स्वामी। अग्नि, अग्नि है, तस्य नामना, और उसी अग्नि के नाम से भारत भारत माता माना जाता है। भरण पोषण करने वाला भारत और उसका जो देश है वो भारत, ऐसा माना गया। भाव ये है कि समग्र पृथ्वी लोक का पालक अग्नि है। ये पालन पोषण करने वाला अग्नि ही भरत है, क्योंकि पालन पोषण करने वाला भरणे रतः इति भारतः के सिद्धांत से भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। श्री ओझा जी ने अग्नि को ही भरत माना है।